आज तक उन्होंने ये 11 सालों में पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा तक नहीं दिया। केवल जुमलेबाजी करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री जी जब बिहार जा रहे हैं और आज ही बिहार जा रहे हैं और भागलपुर में जा रहे हैं और बड़ी सौगात देने के लिए बिहार को जा रहे हैं। और प्रतिपक्ष का जो नेता होता है उसको राज्य के हित में बात सोचना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति चुनाव हो या चुनाव से पहले हो या चुनाव के बाद हो, अगर राज्य को कुछ सौगात देने के लिए, राज्य की तरक्की के लिए, राज्य के विकास के लिए अगर कुछ करने के लिए जाता है तो कम से कम नेता प्रतिपक्ष को सही बात बोलना चाहिए। लेकिन विपक्ष ने कसम खा लिया है कि बिहार में जो कुछ भी होगा वो होगा तो उनके ही वजह से होगा और नहीं होगा तो हम लोग की वजह से होगा। तो उनकी सोच में फ़र्क है, सोच को बदलना चाहिए। और देश के प्रधानमंत्री क्या, देश की कोई पॉलिटिकल पार्टी का नेता अगर बिहार जाते हों तो हम लोग उनका स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। और देश के प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं और राज्य की जनता को सौगात देने के लिए, वहाँ तरक्की के लिए, विकास के लिए धनराशि देने के लिए जा रहे हैं, घोषणा करने के लिए जा रहे हैं, उसको मूर्त रूप देने के लिए जा रहे हैं। तो विपक्ष के नेता को ऐसी बात कहना श्रेयस्कर नहीं होगा। ये बिहार की जनता का अपमान कर रहे हैं, बिहार की जनता को धोखा दे रहे हैं और बिहार को नीचा दिखाने का ये काम करते हैं। इनको बिहार की और देश की जनता समझ चुकी है। उनका कहना है कि 11 सालों में पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी दर्जा तक मिले तो क्या उम्मीद की जा सकती है? देखिए, पटना यूनिवर्सिटी की बात अलग है। बिहार में दो सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनी है। एक बनी बोधगया में, दूसरा बना पूर्वी चंपारण राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के कर्म भूमि पर बना है। दो सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना है। राज्य की तरक्की के लिए अलग से धनराशि दिया है, पर्यटन के क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए, बुद्ध सर्किट से जुड़े हुए स्थानों को डेवलप करने के लिए, कई एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए, कई हवाई अड्डा के निर्माण के लिए और राज्य के किसानों के लिए, राज्य के गरीबों के लिए भी बहुत सारी उन्होंने कदम उठाया है, राज्य को धनराशि उपलब्ध कराया है। तो मैं समझता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री जी का जो काम है वो स्वागत योग्य है, अभिनंदन योग्य है। आज तक उन्होंने ये 11 सालों में पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा तक नहीं दिया। केवल जुमलेबाजी करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री जी जब बिहार जा रहे हैं और आज ही बिहार जा रहे हैं और भागलपुर में जा रहे हैं और बड़ी सौगात देने के लिए बिहार को जा रहे हैं। और प्रतिपक्ष का जो नेता होता है उसको राज्य के हित में बात सोचना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति चुनाव हो या चुनाव से पहले हो या चुनाव के बाद हो, अगर राज्य को कुछ सौगात देने के लिए, राज्य की तरक्की के लिए, राज्य के विकास के लिए अगर कुछ करने के लिए जाता है तो कम से कम नेता प्रतिपक्ष को सही बात बोलना चाहिए। लेकिन विपक्ष ने कसम खा लिया है कि बिहार में जो कुछ भी होगा वो होगा तो उनके ही वजह से होगा और नहीं होगा तो हम लोग की वजह से होगा। तो उनकी सोच में फ़र्क है, सोच को बदलना चाहिए। और देश के प्रधानमंत्री क्या, देश की कोई पॉलिटिकल पार्टी का नेता अगर बिहार जाते हों तो हम लोग उनका स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। और देश के प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं और राज्य की जनता को सौगात देने के लिए, वहाँ तरक्की के लिए, विकास के लिए धनराशि देने के लिए जा रहे हैं, घोषणा करने के लिए जा रहे हैं, उसको मूर्त रूप देने के लिए जा रहे हैं। तो विपक्ष के नेता को ऐसी बात कहना श्रेयस्कर नहीं होगा। ये बिहार की जनता का अपमान कर रहे हैं, बिहार की जनता को धोखा दे रहे हैं और बिहार को नीचा दिखाने का ये काम करते हैं। इनको बिहार की और देश की जनता समझ चुकी है। उनका कहना है कि 11 सालों में पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी दर्जा तक मिले तो क्या उम्मीद की जा सकती है? देखिए, पटना यूनिवर्सिटी की बात अलग है। बिहार में दो सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनी है। एक बनी बोधगया में, दूसरा बना पूर्वी चंपारण राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के कर्म भूमि पर बना है। दो सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना है। राज्य की तरक्की के लिए अलग से धनराशि दिया है, पर्यटन के क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए, बुद्ध सर्किट से जुड़े हुए स्थानों को डेवलप करने के लिए, कई एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए, कई हवाई अड्डा के निर्माण के लिए और राज्य के किसानों के लिए, राज्य के गरीबों के लिए भी बहुत सारी उन्होंने कदम उठाया है,
राज्य को धनराशि उपलब्ध कराया है। तो मैं समझता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री जी का जो काम है वो स्वागत योग्य है, अभिनंदन योग्य है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।